हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आपको पता है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स AE JEE SDO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेके आए हैं, जिसमें इस पार्ट में हम रेलवे इंजीनियरिंग की पार्ट 4 डील करेंगे। उम्मीद है आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियोज़ को देखा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सिविल ट्यूब ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट जैसे RCC, OCF, सोम, ब्रिज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता रहेगा। शॉर्ट ऑफ किस तरीके से हम उसको समझाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिवाइस दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर द वैगन, पैसेंजर कोचेज और लोकोमोटिव्स फ्रॉम पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी शंटिंग इज़ A टर्न टेबल, B ट्रैवर्सर, C ट्राइंगल्स एंड D वेट ब्रिजेस। तो जो डिवाइस ट्रांसफ़र करता है वैगन्स को, पैसेंजर कोचेस को, लोकोमोटिव्स को एक पैरेलल ट्रैक से विदाउट शंटिंग। शंटिंग क्या होता है? शंटिंग होता है किसी भी एक ट्रैक से उठा के दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट करना विद द हेल्प ऑफ एक शंटिंग इंजन। तो अगर बिना किसी इंजन के हेल्प के हम करते हैं तो हम पैरेलल ट्रैक में लोकोमोटिव को ट्रांसफ़र तो कैसे करते हैं? तो इसका आंसर ट्रैवर्सर, हम ट्रैवर्सर का यूज़ करके करते हैं। तो आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, द फिक्स रेल इन रेलवे ट्रैक अगेंस्ट विच द टंग रेल फिट इज़ नोन एज। जो भी एक रेल ट्रैक पे जो फिक्स्ड रेल होती है उसके आसपास में जो टंग रेल कनेक्ट होती है, तो लेट्स से दिस इज़ आवर हील ब्लॉक, और तो जो टंग रेल कनेक्ट होती है, जो टंग रेल कनेक्ट होती है हमारी, इस तरीके की टंग रेल होती है, पॉइंटेड हो जाती है कॉर्नर में जाके, तो उसको क्या बोलते हैं? टंग रेल जहाँ पे फिट होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए लीड रेल, विंग रेल, स्टॉक रेल और पॉइंट रेल। तो हमको पता है हम उसको बोलते हैं स्टॉक रेल। तो जो फिक्स्ड रेल है जिससे टंग रेल कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक रेल। तो हमारी इसमें ये स्टॉक रेल हो जाएगी ये वाली, और ये जो हमारी हो जाएगी पॉइंटेड, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये जो मेरी हो जाएगी ये हो जाएगी मेरी टंग रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक रेल। इसमें से कौन सा नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक रेल? तो इसका मतलब 3 फंक्शंस होंगे चेक रेल के। तो ऑप्शन ए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिरेलमेंट, हाँ करता है। चेक रेल इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई हाई स्पीड ट्रैक हो, तो हाई स्पीड ट्रैक हो या फिर कोई रेलवे ट्रेन हो तो वो डिरेल ना हो जाए, तो चेक रेल हम लगाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ रेलवे ट्रैक, इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ रेलवे ट्रैक। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है कि अगर हमारा ट्रैक चेंज होता है उसी के साथ हमारे सिग्नल भी चेंज हो जाए, तो इसका चेक रेल से कोई लेना देना नहीं है। सी इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर फ्लेंज फ्रॉम एक्सेसिव वियर, हाँ इसको रखते हैं ताकि हमारा जो व्हील फ्लेंज है वो रेल से ना टकराए। प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम एक्सेसिव वियर ऑफ रेल, वियर रेल का वियर भी ना हो। तो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। लेट से हमारी ये रेल सेक्शन है एंड ये रेल सेक्शन है, और इस पर हमारा रखा हुआ है व्हील, ये दिस इज़ आवर व्हील फ्लेंज, दिस इज़ आवर व्हील फ्लेंज। तो हमारा व्हील लेट से ऐसे रखा हुआ है और हमारा व्हील फ्लेंज ऐसे रखा हुआ है। तो ये पार्ट जो है ये टकराए ना, इस वजह से थोड़ा सा गैप मेंटेन होता है, सेंटर इसका ये होता है। तो इससे क्या होता है, चेक रेल हम लगाते हैं। लेट से दिस इज़ आवर चेक रेल, तो ये हम लगाते हैं ताकि ये वाला भी वियर ना हो और ये वाला भी वियर ना हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा हमको नॉट पूछा था, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक कितना होता है? थ्रो ऑफ स्विच। तो मैक्सिमम थ्रो ऑफ स्विच की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम थ्रो ऑफ स्विच की वैल्यू होती है ब्रॉड गेज के लिए होती है 95 mm। स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रो ऑफ स्विच की अलग अलग वैल्यूज़ क्या होती हैं। थ्रो ऑफ स्विच की ब्रॉड गेज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 95 mm, एंड मीटर गेज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 89 mm, एंड नैरो गेज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 89 mm। थ्रो ऑफ स्विच होता क्या है? थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है? हम पढ़ते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, जो पॉइंट का हमारा चैप्टर है, पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि टंग रेल कितनी दूर जा सकती है। लेट से दिस इज आवर टंग रेल, तो ये कितनी दूर जा सकती है, जो मेन रेल है उससे कितनी दूर जा सकती है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव लिटरली एट द टो ऑफ द स्विच फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो वही क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस लिटरल टंग रेल का जो मूवमेंट लेटर, जैसे दिस इज आवर रेल, लेट से दिस इज आवर रेल, ये मैं इसका सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ये दिस इज आवर सेक्शन ऑफ रेल सेक्शन एंड दिस इज आवर रेल सेक्शन। तो इससे टंग रेल हमारी, लेट से दिस इज आवर टंग रेल, यहाँ पे मैं टंग रेल बना देता हूँ, दूसरे कलर से बना देता हूँ, दिस इज आवर, लेट से दिस इज आवर टंग रेल। तो ये कितनी ऐसे सेक्शन तक दूर जा सकती है, ये कितने सेक्शन तक दूर जा सकती है? तो इसको, ये जो लेटरल मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेटरल मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये जो लेटरल मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। तो मैंने इसको बताया था कि लेटरल मूवमेंट क्या कहलाता है, वो कहता है थ्रो ऑफ स्विच। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगर्ड रेल पॉइंट आर जनरली प्रोवाइडेड। स्टैगर्ड रेल पॉइंट्स कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं? तो हमको पता है इसका आंसर क्या होता है, कर्व्स पे हम प्रोवाइड करते हैं स्टैगर्ड रेल पॉइंट। 7th, when the two track of same or different gauge cross each other at an angle, the crossing is provided। जब दो ट्रैक, लेट से एक ये ट्रैक आ रहा है और एक ये ट्रैक आ रहा है, ये जब दो ट्रैक हमारे क्रॉस करते हैं
ऑफ सेम और डिफरेंट गेजेस एट ईच अदर एट एनी एंगल द क्रॉसिंग प्रोवाइडेड इज, उस केस में हम कौन सी क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं, हम ड्रायमंड क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग होती है। तो नेक्स्ट आंसर, द रेंज ऑफ हील क्लियरेंस फॉर ब्रॉड गेज फॉर इंडियन कंडीशंस, हील क्लियरेंस की रेंज क्या है, किसके लिए पूछा गया है, ब्रॉड गेज के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन इज 9.8 to 10.4, 11.7 to 13.3, 20.5 to 21 सेंटीमीटर, 15.6 to 16.1 सेंटीमीटर। तो हमको पता है हील क्लियरेंस की रेंज क्या होती है। हील क्लियरेंस की रेंजेस मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड है इसका, जैसे ब्रॉड गेज के लिए हील क्लियरेंस की रेंज क्या होती है 133 mm, मीटर गेज के लिए हील क्लियरेंस रेंज होती है 117 mm, एंड नैरो गेज के लिए होती है 98 mm। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रॉड गेज के लिए पूछा है, ब्रॉड गेज के लिए हमको पता है ये हमारा आंसर होगा 133, तो इसका मतलब 13.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कहा है हमारे, ऑप्शन में ये है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉसिंग्स इन इंडिया फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज ट्रैक इज सेम फॉर, किसके लिए होती है, मतलब क्या होती है। तो पूछा है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए बताना है हमको लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉसिंग बतानी है। तो हमको पता है लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉसिंग हमारी क्या होती है। ब्रॉड गेज के लिए हमारी होती है 1 in 8 1/2, एंड मीटर गेज के लिए हमारी होती है, दिस इज आवर फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज के लिए हमारी होती है 1 in 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉसिंग, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्टैंडर्ड मिनिमम क्रॉसिंग क्लियरेंस फॉर ब्रॉड गेजेस, स्टैंडर्ड मिनिमम क्रॉसिंग क्लियरेंस हमारी क्या होती है। तो मिनिमम क्रॉसिंग क्लियरेंस हमारी क्या होती है, मैं पहले बताता हूँ। ब्रॉड गेज के लिए हमारी होती है 44 mm, हमको याद होनी चाहिए। मीटर गेज के लिए हमारी स्टैंडर्ड क्रॉसिंग होती है 44 mm, और नैरो गेज के लिए हमारी होती है 41 mm। तो हमसे किस बारे में पूछा है, क्रॉसिंग क्लियरेंस हमसे पूछी गई है ब्रॉड गेज के लिए, तो हम आंसर बता देंगे 44, दैट इज ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द स्विच एंगल थीटा इन रेलवे इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। स्विच एंगल क्या होता है, तो स्विच एंगल थीटा से भी डिनोट करते हैं, अल्फा से भी डिनोट करते हैं। तो स्विच एंगल होता है, लेट से साइन अल्फा हमारा क्या होता है, हमारा होता है d/l। नाउ व्हाट इज दिस, ये होता है हमारा हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। एग्जाम्पल के लिए लेट से दिस इज आवर रेल एंड दिस इज आवर टंग रेल। तो ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये हमारा d है, एंड ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ टंग रेल है। तो ऐसे कैलकुलेट हम करते हैं थीटा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ये, इसके अनुसार इसमें डी, ये वाला ऑप्शन हमको डी दिया हुआ है, ये हमको डी लिखा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू डी अपॉन कैपिटल डी, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ d/d। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, 11th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th, एक्यूट जंक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ए ऑल पेन टाइप, स्लिप राउंड टाइप, आइलैंड टाइप, या ऑल ऑफ अबव। तो एक्यूट जंक्शन हमको पता है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट जंक्शन होते हैं ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड ऑफ इनर रेल्स इफ द शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व इज मोर देन। तो चेक रेल्स हम प्रोवाइड कब करते हैं, चेक रेल हम प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे कर्व की सर्टेन शार्पनेस हो, तभी हम प्रोवाइड करते हैं चेक रेल। तो मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व कितना होना चाहिए टू प्रोवाइड चेक रेल, मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर प्रोवाइडिंग चेक रेल्स, ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली पूछते हैं मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व क्वेश्चंस में। तो हमको पता है ब्रॉड गेज में मिनिमम डिग्री 8 डिग्री अगर है तो हम चेक रेल प्रोवाइड करेंगे, 8 से ज़्यादा है तो। मीटर गेज में 10 डिग्री एंड मोर है तो हम प्रोवाइड करेंगे, एंड नैरो गेज में 14 डिग्री एंड मोर है तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ब्रॉड गेज पूछा तो आंसर इज 8 डिग्री, दैट इज आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं क्रॉसिंग एंगल के लिए। तो क्रॉसिंग एंगल हमको पता है, क्रॉसिंग एंगल हमारा अल्फा से डिनोट कर देते हैं, हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं डायग्राम में। तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्रॉसिंग एंड अल्फा इज द क्रॉसिंग एंगल, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होते हैं हमारे ये। अब हम देखते हैं क्रॉसिंग एंगल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो राइट एंगल मेथड हाँ कैलकुलेट करते हैं, आइसोसेलेस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल लाइन मेथड से भी कैलकुलेट हम करते हैं। तो कौन से मेथड यूज़ करते हैं, सारे ही मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि राइट एंगल मेथड में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो राइट एंगल मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/n। सिमिलरली सेंट्रल लाइन मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 1/2 cot ऑफ अल्फा/2। सिमिलरली आइसोसेलेस में हमारा फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 1/2 कोसेक अल्फा/2। ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड है, ये याद होने चाहिए, तो सारे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। लेट्स से ट्रैक पे हमारा इंजन का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है और ये ट्रैक है हमारा,
अब इसकी डायरेक्शन हमको इस तरफ करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो कौन सा डिवाइस है, ट्रायंगल यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं। बफर स्टॉप यूज़ करते हैं, नहीं, ये डेड एंड पे यूज़ होता है। टर्न टेबल, हाँ इससे भी करते हैं। स्कॉच ब्लॉक, नहीं, ये भी हम ट्रेन को रोकने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या होगा, चेंजिंग द डायरेक्शन पूछा हुआ है, तो आंसर इज ए एंड सी बोथ। इसका आंसर ए एंड सी बोथ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कर्व लीड, स्विच लीड एंड लीड ऑफ क्रॉसिंग। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लीड ऑफ क्रॉसिंग हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है लीड ऑफ क्रॉसिंग का। लीड ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, सी एल माइनस एस एल, स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज कर्व लीड माइनस स्विच लीड। तो आंसर क्या है, लीड ऑफ क्रॉसिंग सी एल माइनस एस एल, आंसर इज सी, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफर द वैगन लोकोमोटिव फ्रॉम पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी नेसेसरी शंटिंग। इस कैसे, कौन सा यूज़ करते हैं, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम कैसे करते हैं, ट्रायंगल, टर्न टेबल, ट्रैवर्सर, स्कॉच ब्लॉक, तो ट्रैवर्सर से करते हैं, 17 सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हील डाइवर्जेंसेस। हील डाइवर्जेंस क्या होता है, हील डाइवर्जेंस क्या होता है, तो इक्वल टू द विड्थ ऑफ रेल हेड। हील डाइवर्जेंस इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ रेल हेड। रेल का जो हेड होता है उसकी विड्थ के इक्वल होता है डाइवर्जेंस। ऑलवेज लेस देन द फ्लेंज वे क्लियरेंस, इक्वल टू द फ्लेंज वे क्लियरेंस, ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्लेंज वे क्लियरेंस। तो हमको पता है क्या होता है, ये आप एक्सप्रेशन हमेशा याद रखें, हील डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्लेंज वे क्लियरेंस। फ्लेंज वे क्लियरेंस इससे ज़्यादा ही होता है, क्यों, क्योंकि फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है, वो जो मैंने आपको डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बना के बताया था। लेट्स से दिस इज आवर फ्लेंज, व्हील का फ्लेंज है, इस तरीके से फ्लेंज है हमारा, और ये हमारा व्हील है, और ये हमारी रेल रखी हुई है। तो फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है, फ्लेंज वे क्लियरेंस होता है ये जो क्लियरेंस दिया हुआ है ना, फ्लेंज टकराए ना इससे, ये होता है। तो ये हमेशा हील डाइवर्जेंस इससे ज़्यादा ही होगा हमारा, तो हमेशा याद रखना है ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लेंज वे क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ सीजर क्रॉसओवर बिटवीन टू पैरेलल रेलवे ट्रैक कंटेन्स अ ट्रायंगल क्रॉसओवर, अ टर्न टेबल, अ डायमंड क्रॉसओवर, या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा अ सीजर क्रॉसओवर बिटवीन टू पैरेलल रेलवे ट्रैक, जैसे सीजर क्रॉसओवर में बना देता हूँ आपको, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है। सीजर क्रॉसओवर कैसे होगा, जैसे ये ट्रैक में करवाया, कुछ स्ट्रेट है और ये कर्व से जुड़ गया। सिमिलरली ये करवाया, ट्रैक आया, ये कर्व से जुड़ गया। सिमिलरली इस ट्रैक में भी यही हुआ, एक कर्व आया, ये जुड़ गया, एंड यहाँ से भी कर्व आया और ये मेन ट्रैक पे जुड़ गया। तो ये जो हमारा है ये है सीजर क्रॉस। तो इसमें क्या बनता है, इसमें डायमंड क्रॉसिंग बनती है। ये जो क्रॉसिंग बनी हुई है डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ डायमंड क्रॉसओवर इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच एंगल डिपेंड्स अपॉन। स्विच एंगल किस पे डिपेंड करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा किस क्या होता है, डी अपॉन एल होता है, ठीक है। तो हमको पता है हील डाइवर्जेंस, ये क्या होता है, हील डाइवर्जेंस होता है, एंड एल इज लेंथ ऑफ टंग रेल होता है, लेंथ ऑफ टी रेल होता है, टंग रेल होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, हील डाइवर्जेंस ओनली, लेंथ ऑफ टंग रेल ओनली, नीदर ऑन दिस, बोथ ऑफ दिस। तो आंसर इज बोथ पे डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड 21 is the overall length of turnout is the distance between the end of stock rail and what? तो आंसर इज थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, हील डाइवर्जेंस एंड टो ऑफ क्रॉसिंग। लेंथ ऑफ टर्नआउट, ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट पूछा है, वो कौन सा डिस्टेंस होता है, वो होता है द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग, उसको बोलते हैं हम ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट। तो इसको हम ये भी पढ़ते हैं कि एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड एंड ऑफ पॉइंट रेल, एंड ऑफ पॉइंट रेल को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। तो इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ पॉइंट रेल भी बोल सकते हैं, एंड ऑफ पॉइंट रेल, तो इसको हम थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अरेंजमेंट मेड टू डाइवर्ट ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड एज। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं टर्न आउट। आंसर इज टर्न आउट। ये ट्रैक है एंड ये ट्रैक है पैरेलल, तो हम क्या करते हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ से कैसे टर्न आउट बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्न आउट। तो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर द रेलवे लाइन एंड द रोड क्रॉस ईच अदर एट द सेम लेवल इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ उसको हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। तो आंसर इज दिस, जहाँ पे रेलवे लाइन और रोड क्रॉस होती है, जो अपन कहते हैं ना, जिसको हिंदी में फाटक बोलते हैं, तो वो होता है लेवल क्रॉसिंग। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंज वे क्लियरेंस इज द डिस्टेंस ऑफ। फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है, क्लियर गैप ऑफ द फ्लेंज मूवमेंट बिटवीन स्टॉक रेल एंड चेक रेल, ये होता है। तो फिर हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बिटवीन द एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल। हाँ, रनिंग रेल इज नथिंग बट स्टॉक रेल एंड चेक रेल, इसके बीच में जो एडजॉइनिंग फेसेस होते हैं उसके बीच में ठीक लिखा है। बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, नहीं, टंग रेल इसमें कहीं पिक्चर में नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू द टंग रेल मूव्स लेटरली एट द टो, नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ बलास्ट इज। हमको पता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो हम बलास्ट रखते हैं वो रखते हैं हम 25 mm का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज सी, 25 mm। स्टैंडर्ड आंसर है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज कॉमनली यूज इन इंडिया।
तो डेजिग्नेशन नहीं, फॉर द मेथड ऑफ डिज़ाइन होना चाहिए। तो मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ क्रॉसिंग इज़ यूज इन इंडिया। तो कौन सा मेथड ऑफ डिज़ाइन यूज़ करते हैं हम? ये तीनों ही मेथड डिज़ाइन के हैं क्रॉसिंग के, लेकिन हम यूज़ करते हैं इंडियन रेलवे अगर बोलेगा या कॉमनली यूज इन इंडिया पूछेगा तो हम आंसर देंगे सी, दैट इज़ द राइट एंगल मेथड हम यूज़ करते हैं। तो आंसर इज सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ द टंग रेल इज नोन एज। मूवेबल टेपर एंड ऑफ द टंग रेल, टेपर्ड एंड मैंने बताया टंग रेल किस टाइप की होती है, इस टाइप से होती है, यहाँ पे चौड़ी और फिर धीरे धीरे नैरो होती जाती है। तो इस टाइप की ये रेल होती है, इसको हम बोलते हैं टंग रेल। तो इस टाइप की ये रेल होती है। तो ये कुछ इसकी इस तरीके से इसकी क्रॉस सेक्शन होती है। तो इसको बोलते हैं मूवेबल टेपर एंड को क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये मूवेबल होता है, ये इस तरफ भी मूवमेंट करता है और ये इस तरफ भी मूवमेंट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर बार, हील ऑफ स्विच, टो ऑफ स्विच एंड थ्रो ऑफ स्विच। तो जो मूवेबल पार्ट है उसको हम बोलते हैं 27 का सी, टो ऑफ स्विच कहते हैं। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ब्रांच लाइन फ्रॉम द मेन लाइन और लूप लाइन टर्मिनेट एट द डेड एंड विद अ बफर स्टॉप, व्हाट इट इज़ नोन एज। तो जब भी कोई ब्रांच लाइन मेन लाइन से और लूप टर्मिनेट करती है डेड एंड पर विद अ बफर स्टॉप लगा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं साइडिंग। हम उसको बोलते हैं साइडिंग, कि एक एंड में जाके टर्मिनेट होकर खड़ी हो गई ट्रेन, तो उसको साइडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ टर्न टेबल ऑन अ रेलवे इज यूज्ड फॉर। अ टर्न टेबल ऑन अ रेलवे इज यूज्ड, क्यों यूज़ करते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग द लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंजन, रिड्यूसिंग द डैमेज टू द रेल्स और नन ऑफ द अबव। टर्न टेबल हम यूज़ करते हैं प्रिवेंटिंग द लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। तो हम यूज़ क्यों करते हैं टर्न टेबल, फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, इंजन को डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए करते हैं। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस ओवर occur between the two mg parallel track of same crossing number 1 and 12 with a straight intermediate portion between the reverse curve and the distance between the center of the track is 3.5. if the value of g is 1, the intermediate side distance will be nearly कितना होगा। तो मैं बताता हूँ क्रॉसिंग ये कह रहा है कि क्रॉस ओवर बिटवीन द टू mg पैरेलल ट्रैक, मीटर गेज ट्रैक दिए हुए हैं, सेम क्रॉसिंग नंबर 12 दिया हुआ है, तो हमारा n हो गया है 12, मीटर गेज दिया है तो g की वैल्यू हो गई 1। देयर इज अ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन between the reverse curve and the distance between the center of the track is 3.5, between center to center distance दिया है, तो center to center distance दिया है 3.5, g is 1, intermediate straight distance निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या होता चाहिए, हमको पता है टोटल क्रॉस ओवर की लेंथ क्या होती है, टोटल क्रॉस ओवर लेंथ होती है हमारी 4gn प्लस d माइनस जी एन माइनस जी ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है हमारा ये क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेच, लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेच, इंटरमीडिएट पोर्शन। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पे। तो मेन डायग्राम हमारा क्या बनेगा, दिस इज़ आवर ट्रैक। नेक्स्ट इसके पैरेलल एक ट्रैक बनता है, ये हमारा एक पैरेलल ट्रैक है। इस पैरेलल ट्रैक में ये हमारा कर्व है और ये स्ट्रेट पोर्शन है और ये अगेन कर्व हमारा आ गया। नेक्स्ट ये हमारा कर्व है, ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये हमारा अगेन ये कर्व आ गया। हमको जो स्ट्रेट पोर्शन है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारा पोर्शन स्ट्रेट शुरू होता है यहाँ से ये, और हमारा स्ट्रेट पोर्शन यहाँ खत्म होता है। तो हमको ये डिस्टेंस हमको डिटरमाइन करनी है कि क्या है। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है इसके बीच का, अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसकी सेंटर ये है ट्रैक की, इसकी सेंटर हमारी ये है, इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, इसके बीच का हमको 3.5 मीटर दिया हुआ है। सिमिलरली जो गेज हमको दिया हुआ है, इसका जो गेज डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमको दिया है 1 मीटर। देन हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको n दिया हुआ है, n दिया हुआ है 12। जब हम इसको वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा d माइनस जी इंटू एन माइनस ऑफ जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। d हमारा कितना है, व्हाट इज़ आवर d की वैल्यू है 3.5 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 12 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.958 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 18 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31, एंड ऑफ स्प्लाइस रेल एट क्रॉसिंग इज नोन एज। क्रॉसिंग में एंड ऑफ स्प्लाइस रेल क्या बोलते हैं, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग या हील ऑफ क्रॉसिंग। स्प्लाइस एंड ऑफ स्प्लाइस रेल क्रॉसिंग को बोलते हैं हम हील ऑफ क्रॉसिंग, क्योंकि वो बाद में रहता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रॉसिंग क्लियरेंस फॉर मीटर गेज। मीटर गेज के लिए हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रॉसिंग क्लियरेंस मीटर गेज के लिए क्या होती है, मीटर गेज के लिए होती है 1/12। और ब्रॉड गेज के लिए हमने पढ़ा था, ब्रॉड गेज के लिए हमने पढ़ा था 1/8 1/2। तो अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33, व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर प्रोवाइडिंग चेक रेल इन नैरो गेज ट्रैक। मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व क्या चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग चेक रेल प्रोवाइड करने के लिए हमको मिनिमम डिग्री ऑफ कर्व क्या चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा, हमको पता है कि क्या होता है, आंसर इज 14 डिग्री हमको चाहिए, नैरो गेज के लिए 14 चाहिए। तो आंसर हमारा 33 का क्या हो जाएगा, सी, दैट इज
14। मीटर गेज के लिए हमको पता है कितना 10 डिग्री एंड ब्रॉड गेज के लिए हमको पता है 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लेंज वे क्लियरेंस। फ्लेंज वे क्लियरेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू हमको कितनी दी गई है फ्लेंज वे क्लियरेंस की, मिनिमम वैल्यू इज गिवन एज 60 mm इन एवरी केस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये सब आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्ट्रेट कट स्विच इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेल्स। स्विच के कई टाइप होते हैं, तो एक टाइप होता है उसमें से स्ट्रेट कट स्विच। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस केस में यूज़ करते हैं, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, डबल हेडेड या ऑल ऑफ अबव। तो हम स्ट्रेट कट स्विच यूज़ करते हैं बुल हेडेड रेल के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। स्विच के कई टाइप होते हैं, कई कैटेगरीज होती हैं, हम देखेंगे। तो स्विच स्ट्रेट कट स्विच हम बुल हेडेड रेल के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन स्विच यूज बाय इंडियन रेलवे। मोस्ट कॉमन स्विच कौन सा यूज़ करती है इंडियन रेलवे, तो ये पूछा गया है अगर इस क्वेश्चन में। तो फिर हमारा स्टब स्विच, लूज हील स्विच, फिक्स्ड हील स्विच, मॉडिफाइड अंडरकट स्विच, ये कई टाइप के स्विचेस हैं। तो इसमें से इंडियन रेलवे यूज़ करती है फिक्स्ड हील स्विच। इंडियन रेलवे हमेशा फिक्स्ड हील यूज़ करती है, तो आपको ये याद रखना है, फिक्स्ड हील स्विच एंड पॉइंट, फिक्स्ड हील स्विच ऑब्लिक पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 गॉन्टलेट ट्रैक इन रेलवे इंक्लूड। गॉन्टलेट ट्रैक रेलवे में क्या होते हैं, 1 क्रॉसिंग 1 स्विच, 1 क्रॉसिंग एंड 0 स्विच, 2 क्रॉसिंग एंड 2 स्विच, 2 क्रॉसिंग एंड 0 स्विच। गॉन्टलेट ट्रैक क्या होते हैं, गॉन्टलेट ट्रैक होते हैं जब हम कई सारे ट्रैक्स को, कई सारे, जैसे ये ट्रैक है, एक लेट से एक ये ट्रैक है, एक लाइन ट्रैक बना रहा हूँ, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, जब हम इसको मिलाते हैं और मान लीजिए कोई ब्रिज स्ट्रक्चर आया हुआ है या टनल स्ट्रक्चर आया हुआ है ये वाला, इसमें हमको अब लाइन लानी है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी लाइन्स मर्ज होती हैं एक में मर्ज होती हैं सारी लाइन्स, ये सारी लाइन्स। तो ये जो ट्रैक नीचे जा रहा है इसको बोलते हैं गॉन्टलेट ट्रैक। तो हमेशा आंसर क्या होगा, 2 क्रॉसिंग एंड 0 स्विच, 37 का डी आंसर। 2 क्रॉसिंग होती है, स्विच नहीं होते हैं इसमें, क्रॉसिंग्स होती हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डबल टर्नआउट। तो डबल टर्नआउट के लिए क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मॉडरेट ट्रैफिक, इट एलिमिनेट द 2 थ्रो डिफेक्ट, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ 3 थ्रो स्विच, डी इज द नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका क्या सही है, ये पहली बात तो ये मॉडरेट नहीं, ये हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट एलिमिनेटेड 2 थ्रो डिफेक्ट, 2 थ्रो नहीं, ये 3 थ्रो डिफेक्ट को एलिमिनेट करता है, तो ये भी गलत हो गया। मॉडिफिकेशन ऑफ 3 थ्रो स्विच, हाँ इसके डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करके मॉडिफाई किया हुआ, तो आंसर इज करेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस ओवर लेंथ। हमने अभी क्रॉस ओवर टोटल लेंथ पढ़ी थी, तो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमको पता है 4gn प्लस d माइनस जी ब्रैकेट में n माइनस जी अंडर रूट ऑफ 1 + n², तो आंसर इज सी में ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो ये दिस इज द राइट आंसर, एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस ओवर लेंथ का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल, द टर्म इन द ट्रैक जंक्शन स्टैंड फॉर। ट्रायंगल क्या होता है, हमको पता है ट्रायंगल क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिससे हम लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो ये किससे होती है, 2 सिंपल टर्नआउट एंड 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट, 1 सिंपल टर्नआउट एंड 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट, 2 सिंपल टर्नआउट एंड 2 सिमेट्रिकल स्टिप, या 1 सिंपल टर्नआउट एंड 2 सिमेट्रिकल स्टिप। हमको पता है स्प्लिट एक लगा होता है, तो ये दोनों हो गए, और टर्नआउट होते हैं 2, तो 2 टर्नआउट होते हैं ट्रायंगल में। तो इस तरीके का ट्रैक होता है, आपको मैं डायग्राम बताता हूँ, ये एक ट्रैक होगा, फिर एक ये ट्रैक होगा, और एक ये मेन लाइन होगी, और एक ये मेन लाइन होगी, तो इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, और ये एक ट्रैक होगा और ये एक ट्रैक होगा, तो आंसर इज 2 सिंपल टर्नआउट एंड 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हील ब्लॉक आर जनरली मेड अप ऑफ। हील ब्लॉक किससे बनता है, हील ब्लॉक हम कहाँ लगाते हैं, गैप देने के लिए लगाते हैं, एक मेन रेल में एक यहाँ पे ब्लॉक लगता है हमारा पॉइंट में, उससे हम फिर टंग रेल लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं, हील ब्लॉक किससे बना होता है, हील ब्लॉक किससे बना होता है, माइल्ड स्टील, वुडन, कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील। आंसर आपने याद रखना है कि हील ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट है, थ्रो ऑफ स्विच फॉर मीटर गेज इज ग्रेटर देन नैरो गेज, थ्रो ऑफ स्विच फॉर मीटर गेज इज लेसर देन नैरो गेज, थ्रो ऑफ स्विच फॉर मीटर गेज इज इक्वल डेप्थ फॉर नैरो गेज, एंड थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज इज 89। तो हमने पढ़ा है थ्रो ऑफ स्विच की स्टैंडर्ड वैल्यू ब्रॉड गेज की होती है 95 एंड मीटर गेज एंड नैरो गेज की होती है 89। तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज नैरो गेज की सेम होती है, तो मीटर गेज इज इक्वल टू देन फॉर नैरो गेज, तो आंसर इज सी इज करेक्ट। और ब्रॉड गेज की 95 होती है, 89 है नहीं, ये होती है इनकी नैरो गेज की और मीटर गेज की, तो दिस इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू प्रिवेंट द लेटरल बेंडिंग ऑफ टंग रेल इन पॉइंट्स विच डिवाइस इज यूज्ड। टंग रेल की लेटरल बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, तो स्लाइड चेयर को, हील ब्लॉक को, टो ब्लॉक को, या स्टॉप्स को। तो टंग रेल हमारे दिए जाते हैं पॉइंट्स में दिए जाते हैं, और वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्टॉप्स को यूज़ करते हैं इनकी लेटरल बेंडिंग को रोकने के लिए। लेटरल मूवमेंट और बेंडिंग में डिफरेंस है, तो बेंडिंग को रोकने के लिए हम स्टॉप्स यूज़ करते हैं टंग रेल के लिए, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेयर्स इन अ टर्नआउट इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द रेल्स। फ्लेयर्स क्या होते हैं, फ्लेयर्स होती हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन ट्रैक है, ये हमारी क्रॉसिंग हो गई, इसमें हमने क्या करें, हमने कुछ रेल्स लगाई हैं यहाँ पर,
ये लगाई हैं, चेक रेल लगाई है, विंग रेल लगाई हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसे हम फ्लेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं इनर साइड में ताकि वियरिंग ना हो। तो ये हमारी विंग रेल होती हैं, ये हमारी चेक रेल होती हैं। तो फ्लेयर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो विंग रेल एंड स्प्लाइस रेल नहीं, चेक रेल फ्रॉग रेल नहीं, फ्रॉग रेल हमारी यहाँ लगती हैं, देन फ्रॉग रेल स्प्लाइस नहीं, विंग रेल चेक रेल हाँ। तो आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज डी, विंग रेल एंड चेक रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज हील टर्म इज यूज इन रेलवे कम्स अंडर विच कंपोनेंट। लूज हील हमने पढ़ा था, लूज हील हो गया या फिक्स्ड हील हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे स्विच या पॉइंट्स के टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ हील ब्लॉक नहीं, टाइप ऑफ स्प्लिट स्विच, टाइप ऑफ स्टब स्विच, टाइप ऑफ स्लाइड स्विच। तो स्विच के टाइप होते हैं, तो पर कौन सा टाइप है, स्प्लिट स्विच के स्टब स्विच होता है। तो आपको याद रखना है कि आंसर क्या होता है इसका, स्प्लिट स्विच के टाइप होते हैं। तो आंसर इज बी, ये स्प्लिट स्विच के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग टू द विंग रेल के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। विंग रेल आर प्रोवाइडेड एट क्रॉसिंग, विंग रेल आर प्रोवाइडेड एट पॉइंट्स, चेक रेल आर प्लेस्ड अलॉन्ग विद विंग रेल्स, स्ट्रेचर बार इज यूज्ड टू कनेक्ट विंग रेल। सबसे पहले विंग रेल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टेटमेंट सही है, हमने डायग्राम में देखा है। विंग रेल प्रोवाइडेड पॉइंट्स में नहीं प्रोवाइड करते हैं। चेक रेल आर प्लेस्ड अलॉन्ग विद विंग रेल नहीं, अगेंस्ट विंग रेल करते हैं। अगर विंग रेल हमारी यहाँ लगी है तो चेक रेल हमारी अगेंस्ट लगती है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। स्ट्रेचर बार इज यूज, स्ट्रेचर बार विंग रेल के लिए नहीं, ये टंग रेल में लगता है स्ट्रेचर बार, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हील ब्लॉक इन पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर बोल्टेड कनेक्शन। हील ब्लॉक में किस किस को बोल्टिंग करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। हील ब्लॉक में हम बोल्टिंग करते हैं टंग रेल की, लीड रेल की और स्टॉक रेल की। जो हील ब्लॉक हमारा कास्ट आयरन ब्लॉक होता है उसमें हम इन तीनों रेल्स की बोल्टिंग करते हैं। और ये कहाँ प्रोवाइड की जाती है, ये पॉइंट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं हील ब्लॉक्स। तो बोल्टिंग होती है इसमें, प्रॉपर बोल्टिंग होती है इन सभी रेल्स की ताकि वो फिक्स रहें। तो कौन सा ऑप्शन है, तो टंग रेल होता है, लीड रेल होता है एंड स्टॉक रेल होता है, जो मेन रनिंग रेल होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, टंग रेल, लीड रेल, स्टॉक रेल, ठीक है। फ्रॉग रेल, लीड रेल, स्टॉक रेल नहीं, टंग रेल, स्प्लाइस रेल, स्टॉक रेल नहीं, चेक रेल, लीड रेल, विंग रेल नहीं। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग इज सब्जेक्टेड टू हैवी वियर। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग, स्क्वायर क्रॉसिंग। तो सबसे ज़्यादा वियर होता है स्क्वायर क्रॉसिंग में, तो ये याद रखना है, स्क्वायर क्रॉसिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग एंगल ऑफ एंगल लाइन इज मैक्सिमम एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन, मिनिमम एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन, ट्वाइस द एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन, हाफ द एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन। हमको देखना है लिमिटिंग एंगल ऑफ एंगल लाइन क्या होता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन होता है। तो आंसर इज ए, मैक्सिमम एंगल ऑफ गैदरिंग लाइन होता है ये। तो आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेस। ब्रिजेस में हम कौन सा ट्रैक कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, सीजर्स क्रॉस ओवर, गॉन्टलेट ट्रैक, स्लिप और थ्री थ्रो स्विच। तो हमको पता है गॉन्टलेट ट्रैक, कई सारे ट्रैक्स को मर्ज करके एक ब्रिज के एक ही ट्रैक पे हमको अगर लेके जाना है तो कई सारे ट्रैक को हम यहाँ पे, जैसे ये ट्रैक है तो इसको भी मर्ज कर देंगे यहाँ पर, ये ट्रैक है तो ये तो ट्रैक चल ही रहा है, ये भी मर्ज कर देंगे, ये ट्रैक को भी हम मर्ज कर देंगे यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं गॉन्टलेट ट्रैक। तो इधर लेट से ब्रिज कंपोनेंट आ गया हमारा, तो आंसर इज बी। तो इसी के साथ हमारी सीरीज़ खत्म होती है। अगर आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी वीडियोस की अपडेट लेने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाएं। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि कितना स्कोर आपने किया इसमें। एंड इसकी PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।